जय हिंद एवरीवन। आप लोग भारत के किसी भी राज्य से हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, और अगर आप लोग इंडियन आर्मी अग्निवीर का तैयारी करते हो तो आप लोगों के लिए ये जीके जीएस का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से देखना। चाहे आप लोग डिफेंस लाइन में जाने के लिए किसी भी चीज़ का तैयारी करते हो, चाहे बिहार पुलिस का तैयारी करते हो, चाहे एमपी पुलिस का तैयारी करते हो, चाहे झारखंड पुलिस का तैयारी करते हो, जीके जीएस का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद दोस्तों इस चैनल पे मेरा सही से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा है। दोस्तों थोड़ा हम काम में फंस गए थे जिसके कारण से वीडियो मतलब रिकॉर्ड नहीं हो पाया, उसी कारण से सही से अपलोड नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अब कंटिन्यू आप लोगों को इस चैनल पे भर्ती से रिलेटेड जीके जीएस का क्वेश्चन मिलता रहेगा। तो आज मैं आप लोगों को जीके जीएस का 20 क्वेश्चन बताऊंगा जो इंडियन आर्मी का हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, और वीवीआई क्वेश्चन बताऊंगा। उसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर मैं आप लोग को गलत बता देता हूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि टाइपिंग करने में थोड़ा बहुत गलती भी हो जाता है, ठीक ना। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन में से आप लोग 10 क्वेश्चन का जवाब कमेंट करके लास्ट में ज़रूर बताना। तो दोस्तों आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर है केतन-जी ब्राउन जैक्सन। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर है केतन-जी ब्राउन जैक्सन। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। ये वीवीआई क्वेश्चन है, और दिवस से आप लोग हर एक क्वेश्चन याद रखना, क्योंकि दिवस से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 3 नंबर आपका क्वेश्चन है, हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो आपका राइट आंसर है जसप्रीत बुमराह। हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी कौन है? तो आपका राइट आंसर है जसप्रीत बुमराह। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। उसके बाद 4 नंबर आपका क्वेश्चन है, CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 किसको दिया गया? तो आपका राइट आंसर है किसको दिया गया है? तो आपका राइट आंसर है अशोक सूता को। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2021 किसको दिया गया है? 2021 में किसको दिया गया है? तो आपका राइट आंसर है अशोक सूता को। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। 5 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो आपका राइट आंसर है पांडुचेरी। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? तो पांडुचेरी ने किया है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन है, पांडुचेरी का मुख्यमंत्री कौन है? तो एन रंगास्वामी है। पांडुचेरी का मुख्यमंत्री कौन है? तो एन रंगास्वामी है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना, और हर एक राज्य के बारे में मुख्यमंत्री राष्ट्रपति ये सब याद कर लेना। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो राहुल नार्वेकर को चुना गया है। महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो राहुल नार्वेकर को चुना गया है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। 8 नंबर क्वेश्चन है, बिल्डस पदक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका राइट आंसर है यह गरीबों के क्षेत्र में दिया जाता है। बिल्डस पदक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यह गरीबों के क्षेत्र में दिया जाता है। उसके बाद 9 नंबर आपका क्वेश्चन है, पूर्व खिलाड़ी EN सुधीर का हाल ही में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से है। पूर्व खिलाड़ी EN सुधीर का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित है? तो आपका फुटबॉल से है। तो आपका ये राइट आंसर है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। 10 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिटिश किस देश संसद को आयुर्वेद रत्न से सम्मानित किया गया है? तो आपका राइट आंसर है तनुजा नेसरी। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना है। निम्नलिखित में से किसने परीक्षा संज्ञा पोर्टल लॉन्च किया है? तो CBSE ने। निम्नलिखित में से किसने परीक्षा संज्ञा पोर्टल लॉन्च किया है? तो CBSE ने। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना।
12 नंबर क्वेश्चन है, वर्तमान में CBSE का अध्यक्ष कौन है? तो निधि छिब्बर। वर्तमान में CBSE का अध्यक्ष कौन है? तो निधि छिब्बर। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। 13 नंबर क्वेश्चन है, UPSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मनोज सोनी बने हैं। UPSC के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो मनोज सोनी बने हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, NTPC ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की शुरू की है? तो तेलंगाना राज्य में। NTPC ने किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना की शुरू की है? तो आपका राइट आंसर है तेलंगाना राज्य। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। 15 नंबर क्वेश्चन है, NTPC का गठन कब हुआ था? 7 अप्रैल 1975 ईस्वी में। NTPC का गठन कब हुआ था? 7 अप्रैल 1975 ईस्वी में। NTPC का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। NTPC का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। 17 नंबर आपका क्वेश्चन है, हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर है मैड्रिड, स्पेन में। हाल ही में नाटो शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर है मैड्रिड, स्पेन में। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना है। 18 नंबर क्वेश्चन है, नाटो शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ पर होगा? ठीक ना। तो आपका राइट आंसर है विल्नुस, लिथुआनिया में। तो आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। 19 नंबर क्वेश्चन है, नाटो में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 31 होती है। नाटो में सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 31 होती है। और इटली का गंगा किस नदी को बोला जाता है? तो पो नदी को बोला जाता है। इटली का गंगा किस नदी को बोला जाता है? तो पो नदी को बोला जाता है। आप लोग इस क्वेश्चन को याद रखना। तो आज के लिए ये जो 20 क्वेश्चन आप लोगों को बताया हूँ, बहुत ही ज़्यादा VVI क्वेश्चन था। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना।